हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज मैं आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की रिवीजन कह सकते हो, ट्रिक्स कह सकते हो, क्योंकि अगर हम इनको यूनिटरी मेथड से बहुत करते हैं, बहुत डिटेलिंग से, तो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। बेटर ये हम इनकी ये थोड़े से ट्रिक्स हैं वो हम इसे दिमाग में रख लें तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। तो आज जस्ट लाइक आपकी रिवीजन है। देखिए आपको कहाँ कुछ नहीं क्लियर होता तो पूछ सकते हैं। First you have the CP. Cost price is the price at which the shopkeeper buys the item. Mark price is the price printed on the item. Selling price is the price at which customer buys the item. One can purchase or one can generate a profit only if selling price is greater than cost price. One generate a loss when selling price is लेस देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर हम लॉस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर? रिवीजन है, मुझे लगता है सब कुछ आपको दिमाग में रिकॉल हो गया होगा। बेसिक फार्मूला से रिवीजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला आप लोग का परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट, फिर क्योंकि रिवीजन हो रही है मैं आपको बार बार पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। और अगर आपको प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज लॉस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इन फार्मूलाज में हम अपना रिलेशन देख रहे हैं सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में। देखिए क्या आपको गिवन है और क्या आपका यूज होगा। सेल प्राइस, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ पी परसेंटेज, हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है पी परसेंट का और हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करना है, जबकि कॉस्ट प्राइस आप लोगों को सी गिवन है। तो आप लोगों के पास एस पी किसके इक्वल होगा 100 प्लस पी बाय 100 इंटू सी। सेकेंड फार्मूला है आप लोगों को लॉस हुआ है एल परसेंट का और हमें एस पी चाहिए, जबकि गिवन क्या आप लोगों के लिए सी। अगर सी गिवन है तो सेम फार्मूला अगर आप अपने ऊपर जैसा देखते होंगे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट की बात करते हो तो प्लस के साथ और अगर लॉस की बात करते हो तो नेगेटिव के साथ। एंड इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस एल बाय 100 इंटू सी। क्लियर? Now you have the next revision formula is for, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, सी हमें कैलकुलेट करना है और एस पी हमें गिवन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस पी इंटू एस पी। अगर आप लोग देखेंगे तो जस्ट लाइक पीछे वाले फार्मूले का रेसिप्रोकल है, वहाँ हमें एस सी गिवन था, एस पी फाइंड करना था, यहाँ हमें एस पी गिवन है और हमें सी फाइंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ एल परसेंट और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सेल प्राइस हमें एस पी गिवन है, देन व्हाट विल बी द सी। सी इज इक्वल टू 100 प्लस एल, यहाँ मैंने प्लस एल लिख दिया गया क्योंकि एल हमारे पास लॉस है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव सिंबल से आएगा, इंटू एस पी, यानी एस पी के अगेंस्ट हम लोगों को सी पी निकल आएगा। क्लियर? नाउ यू हैव द नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ये इसको एज इट इज एक स्टोरी से बना के ध्यान रखिए, तभी मैंने दो के कॉम्बिनेशन में जो एक साथ चलते हैं एक दूसरे के साथ मैंने कंबाइन करने की कोशिश की है। When there are two successive profit x% and y%, then net percentage profit is x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इस एक ट्रिक के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई एक चीज़, कोई एक आर्टिकल 100 रुपीज़ में लिया, ठीक है, और उसके ऊपर, उसकी सेल के ऊपर एक बार 10% का हो गया प्रॉफिट, और फिर से हम उसको 10% प्रॉफिट में डबल बार उसकी परसेंटेज देखते हैं, तो उसका ओवरऑल नेट परसेंटेज हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। सेम इसी के रेसिप्रोकल के साथ चलते हैं। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ x% एंड there is a profit of x% and loss of y%, यानी अब डबल ट्रांजेक्शन में एक बार प्रॉफिट हुआ और एक बार लॉस हुआ, देन द नेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। बहुत बार बात हो चुकी, प्रॉफिट है तो प्लस से चलेगा और लॉस है तो नेगेटिव सिंबल से चलेगा। और अगर आप इसी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के पास ये आंसर नेगेटिव देता है कि पॉजिटिव देता है। अगर ये पॉजिटिव देता है तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज होगा, और अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो ये हमारे पास नेट परसेंटेज लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक है आपके पास, इफ प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपकी इक्वल है, देन वी राइट P इज इक्वल टू L। तो नेट परसेंटेज, अब आप अगर हम ओवरऑल ट्रांजेक्शन में देखें, देन इट विल बी परसेंटेज लॉस, एंड परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 100। नेक्स्ट, ये हमने पिछले वीडियोस में भी इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ आप इसकी रिवीजन करिए। अ डिसऑनेस्ट डीलर claims to sell his goods at cost price, but he uses a weight of lesser weight, false weight लिख देता है उस पे, then his percentage gain is equal to true weight minus false weight by false weight into 100। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, TF by F हम लोग ऐसे ही ध्यान रखते थे इसे, TF by F इंटू 100। 100 तो आएगा ही क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन परसेंटेज की फॉर्म में कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक, एक रिवीजन आप लोगों के लिए। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ x% एंड यूजेस ए वेट विच इज y% लेस। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स की स्ट्रेटेजी को हम डिसाइड करते हैं। देन हिज टोटल प्रॉफिट इज, गेन परसेंटेज आप लोगों के पास होगा परसेंटेज प्रॉफिट प्लस परसेंटेज लेस इन वेट बाय 100 माइनस परसेंटेज लेस इनटू 100। ये दो फार्मूलाज आपके बहुत यूज होंगे, इन दोनों फार्मूलाज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट प्लस परसेंटेज लेस इन वेट बाय 100 माइनस परसेंटेज लेस इन वेट इनटू 100। बिल्कुल इसी के रेसिप्रोकल जैसा ही कुछ है हमारे पास। अ शॉपकीपर सेल एन आइटम at a loss of x% and uses a weight at which y% less. His total loss percentage is equal to, अगर आप ऊपर से कंपेयर करेंगे तो लगभग वही, बट सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है जहाँ लॉस हो गया वहाँ नेगेटिव, जहाँ प्लस प्रॉफिट हो गया वहाँ पॉजिटिव। परसेंटेज लॉस इन वेट माइनस परसेंटेज लॉस by 100 माइनस परसेंटेज लॉस इन वेट इनटू 100। दोनों फार्मूलाज आपके सामने हैं, कंपेयर करिए तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना बहुत इजी होगा। क्लियर? अब मैं फार्मूला यूज करने वाली हूँ, आपको देने वाली हूँ, जो आज के सिनेरियो में बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे रेट्स, हमारे कंज्यूमर आइटम्स के रेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में है। इफ the price of an item is increased by R%, then the reduction in
consumption so that the expenditure remain the same is R by 100 plus R into R 100. क्लियर? R परसेंटेज अगर रेट इंक्रीज हो गया तो नेचुरली हमें कंजप्शन डिक्रीज करनी है. बहुत इजी सा. और अभी पीछे अनियन के रेट इंक्रीज हुए, आजकल वेजिटेबल्स के रेट इंक्रीज हैं. एक बजट के अकॉर्डिंग एक हाउसवाइफ को अपने बजट को बैलेंस में रखने के लिए कंजप्शन रिड्यूस करनी है तो वो अपने इस फार्मूले से बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. स्टूडेंट्स, ये फार्मूला तो आप अपनी मदर्स को भी सिखा सकते हैं. R by 100 प्लस R इंटू 100. क्लियर? इंटू 100 इसलिए क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. ठीक है? क्लियर? When each of two things is sold at the same price and profit of P% is made on first and loss of L% is made on second, then the percentage gain और लॉस इज. हमारे पास दो चीजें हैं सेम प्राइस पे. पिछले लेक्चर में इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए थे. वही चीज आपको यहाँ रिकॉल करा रही हूँ. 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2PL बाय 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस एल. दो चीजें हम लोगों ने यहाँ सेल की है. यहाँ पर मैंने आपके पिछले लेक्चर में एक अलमीरा वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसपे हमने दोनों 4800 में सेल की थी और एक पे प्रॉफिट था और एक पर लॉस था. तो इस तरह से हमारे पास नेट परसेंटेज गेन और लॉस निकालने का फार्मूला है सेम एज इट इज. अगर इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है तो नेट शेल गेन होगा और अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव आती है तो आपके पास नेट शेल लॉस होगा. क्लियर? हो गया सारा कुछ रिकॉल? अभी कुछ रहे तो आप इसकी रिवीजन करिए और मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा मैं आप लोगों को इजी टू ईडू करा दूं ताकि आप लोग इसे अच्छे से अपने मल्टीपल टेस्ट में अप्लाई कर पाए. थैंक यू. यहाँ एक मैंने स्माइली दी है कि स्माइली फेस पे रखते हुए ही हमेशा अपने मैथमेटिक्स को स्टडी करिए. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe. अगर आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए. आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिट है और आपका ये रिवॉर्ड मेरे लिए बेनिफिट है.